जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो नई संगत आई हैं, जो पहली बार गुरु जी के चैनल से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सत्संग की नई नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। संगत जी, आपका भी अगर अपना कोई सत्संग है, आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में आप बना के हमें व्हाट्सएप पे या फिर ऑडियो या वीडियो आप हमें भेज सकते हैं। और संगत जी, ब्लेसिंग के लिए गुरु जी की लॉकेट, पॉकेट स्वरूप या पेन कुछ भी आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और संगत जी, आंटी जो आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है, बहुत ही अच्छा सत्संग है उनका, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि गुरु जी के साथ जो उनकी जर्नी रही है। संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, मेरा नाम सिंपल कौर है, मैं लुधियाना पंजाब में रहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संगत जी, पहली बार मैंने गुरु जी का स्वरूप अपनी एक फ्रेंड की स्टेटस में देखा था। तब मेरे मन में यही विचार आया था कि आजकल लोग किन गुरुओं के चक्रों में पड़ गए हैं। सॉरी गुरु जी, सॉरी सत्संगत जी, मैं नहीं जानती थी इनके बारे में, इसलिए ऐसा मन में विचार आया। और आप भी जानते हो आजकल ढोंगी पखंडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जून की छुट्टियों में मैं अपने मायके गई हुई थी, उत्तराखंड। वहाँ पे हमें सत्संग पे बुलाया गया था। मैं नहीं जानती थी किस तरह का सत्संग है। 5 से 7 बजे का समय दिया गया था। जब हम वहाँ पहुँचे 5 बजे, तो गुरुजी का वेलकम हो चुका था। तो जब हम वहाँ गए तो हमें तो वहाँ पे कोई कीर्तन नहीं कोई कर रहा था, कोई कथा नहीं कर रहा था, कोई सत्संग हमें जैसा महसूस नहीं हुआ। वहाँ पे जैसे गुरुजी के भजन लगे हुए थे, गुरबाणी चल रही थी। तो उसके बाद आरती हुई, प्रसाद मिला हमें, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, कड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। वो हमने ग्रहण किया और हमें कुछ कनेक्शन सा महसूस नहीं हुआ। हम यही सोचते रहे ये कैसा सत्संग है, कोई कथा नहीं, कोई कथावाचक नहीं आया, कोई कीर्तन नहीं हो रहा है, किस तरह का है। फिर भी हम घर आ गए। वहाँ हमें ये कहा गया कि आपको सारा प्रसाद यहीं पे ख़त्म करना है। हमने जैसे तैसे वो ख़त्म किया। और उसके बाद हम जुलाई में मैं अपने ससुराल यानी कि लुधियाना में आ गई। फिर धीरे धीरे मेरे मन में इच्छा जागरूक हुई कि ये गुरुजी के बारे में जानती हूँ। फिर यूट्यूब पे सर्च किया, फिर गुरुजी के सत्संग आते थे, धीरे धीरे वो सुनने लगी। फिर मेरे मन में इनके लिए भावना पैदा हुई। फिर मैं कितने ही सत्संग सुनने लगी। मुझे भी जैसे विश्वास सा होने लगा कि इतने लोग के साथ इतना अच्छा हो रहा है, तो मेरी भी परेशानियां गुरुजी दूर करेंगे। तो गुरुजी का स्वरूप तो मेरे मन में ही चलता रहता था और सारा दिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और इनका मंत्र जाप मेरे मन में चलता रहता था। एक बार मेरे बेटी को आँख और कान के बीच में कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई, जैसे सफ़ेद दाग होता है। वो भी इसकी ट्यूटर ने बताया, मैंने इतना गौर नहीं किया। और इसकी क्लासमेट ने बताया कि मीत तेरे स्किन पे ये क्या हो रहा है। और जब उसने मुझे बताया तो मैं घबरा गई कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, कौन से स्किन के डॉक्टर के पास ले जाऊँगी, क्योंकि संगत जी थोड़ी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रही है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गूगल पे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि तेल और हल्दी लगाने से भी आराम मिलता है। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके उस जगह पर तेल हल्दी लगा देती थी। कुछ दिनों बाद मुझे इसका असर दिखाई देना शुरू हो गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, बहुत शुक्राना किया। मेरी बेटी भी बहुत खुश हो गई।
उसके बाद हमें बटरफ्लाई दिखनी शुरू हुई। मेरी बेटी को तो रोज़ ही स्कूल में बटरफ्लाई दिखती थी, कभी कबूतर दिखते थे। और गुरुजी के भी मैसेज मुझे आते थे जो मुझे हौसला देते थे, मुझे विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का हौसला देते थे। मैं गुरुजी के स्वरूप जो मोबाइल पे शुरू होता है उसके सामने रोती थी, हंसती थी, सब उनसे शेयर करती थी। उसके बाद मुझे बड़ी इच्छा जाहिर हुई, मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए, पर कैसे और कहाँ से आएगा, ये मेरे मन में शंका थी। फिर कई चैनल पे सत्संग सुनती थी पर कोई समाधान नहीं हुआ। फिर गुरुजी के ब्लेस्ड संगत इस चैनल पे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैसेज मिला और इनकी वॉइस ओवर ने भी बताया कि आपको अगर कोई भी ब्लेसिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। तो मैंने इन्हें कांटेक्ट किया और मैंने इनसे कहा कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए, क्या आपसे मिल जाएगा मुझे? उन्होंने कहा स्वरूप तो मिल जाएगा पर पॉकेट स्वरूप मिल सकता है, बड़ा स्वरूप आपको बड़े मंदिर से मिलेगा। मैंने इनसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, जो गुरुजी की इच्छा। फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे पीले चोले में गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो गुरुजी की इच्छा होगी वो आपको मिल जाएगा। मैंने शुक्राना किया इनका। उसके बाद मैं गुरुजी के स्वरूप का इंतज़ार करने लगी। गुरुजी का स्वरूप मुझे 7 दिन बाद मिला और जब तक नहीं मिला मैं तो इतनी चिंता में मरी जा रही थी। गुरुजी का स्वरूप नहीं आया, गुरुजी नाराज हैं, मैंने क्या ऐसा कर दिया, मेरे कैसे पाप है जो गुरुजी मेरे घर नहीं आ रहे हैं। और जिस दिन गुरुजी ने घर आना था उस दिन मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे घर के आसपास दिखाई दे रही थी। और उस दिन मैं बहुत रोई, अपने आप को भी कोस रही थी, अपने पाप के लिए, अपने बुरे कर्मों के लिए कोस रही थी। फिर मैं कह रही थी गुरुजी आज आप अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको नहीं बुलाऊंगी। और संगत जी आधे घंटे बाद मेरे घर की डोरबेल बजी। बाहर देखा तो कोरियर वाला खड़ा था। मैंने उससे कोरियर लिया और अपनी बेटी को कहा, देख बेटा हमारे घर गुरुजी आ गए हैं, हमारे घर गुरुजी आ गए हैं। और मैं रो पड़ी, खुशी के मारे मैं रो पड़ी। फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मी मैं कोरियर खोलूंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा खोलो। फिर जब हमने कोरियर को खोला मैं तो हैरान हो गई। हमारे घर गुरुजी पीले चोले में आए थे। मैंने इनसे पीले चोले में ही स्वरूप मांगा था। उन्होंने कहा गुरु की इच्छा, और वाकई पीले चोले में गुरुजी आए थे। और मैंने तो पॉकेट स्वरूप ही उम्मीद रखी थी। सॉरी गुरुजी मैं रो रही हूँ। गुरुजी मेरे पास मीडियम साइज के स्वरूप में और पॉकेट स्वरूप में आए और मेरे पास उनके 2 चरण स्वरूप, 2 लॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट भी आए। जैसे ही कोरियर आया मैं तो रो पड़ी खुशी के मारे। इतना शुक्राना किया मैंने। और मैंने गुरुजी की ब्लेस्ड संगत चैनल पे उनको व्हाट्सअप किया, उनका बहुत थैंक यू बोला। उनको सॉरी भी बोला कि शायद मेरी वजह से मैं उनको बार बार परेशान करती थी कि अभी तक कोरियर नहीं आया, तो उनको भी मैंने बहुत सॉरी बोला। और मुझे तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया की खुशियां मेरे घर आ गई गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम कराने के लिए भेजा। फिर 26 सितंबर को गुरुजी के स्वरूप को मैंने स्थापित किया अपने मंदिर में और उनको तिलक किया, जो जगाई। फिर 27 सितंबर को मेरी बेटी का जन्मदिन था और 26 तारीख को मुझे मैसेज आया कि तू अपना जन्मदिन मेरे नाल बड़े मंदिर आके मना। मैंने अपनी बेटी को बताया तो वो हैरान हो गई, मम्मी इनको कैसे पता? मैंने कहा ये तो सबके पिता है, इनको कैसे नहीं पता होगा।
फिर उसके बाद अगले दिन मैसेज आया, मैनू पता है तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तू शिव मंदिर आ। फिर अगले दिन मैं संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं तो नहीं जा सकी, पर मैंने अपनी बेटी को प्रसाद के साथ उसे भेज दिया शिव मंदिर। उसे बहुत अच्छे से दर्शन प्राप्त हुए। गुरुजी संगत जी एक बार और इसकी स्किन में प्रॉब्लम हो गई, इसकी नेक पे ना कुछ वाइट फंगस सा हो रहा था, तो वो भी गुरुजी के लिए चंदन मंगाया था। तो गुरुजी के आने से पहले चंदन आ गया था, वो चंदन मैंने गुरुजी का नाम लेके इसकी गर्दन पे लगाया और आप मानोगे नहीं, इसे हफ्ते के अंदर आराम आ गया। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आज मैं बड़ी हिम्मत करके अपना पहला सत्संग भेज रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। आप जब भी मेरे ऐसे ही दुख दूर करते रहेंगे गुरुजी, मेरा जो भी सत्संग होगा मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।